हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की ये दूसरी क्लास पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन और डिक्लेरेशन ये सारी चीज़ें बताएंगे, और इसमें कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यही चीज़ें हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में एक ग्राफ के थ्रू इसको वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करके इस चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन में वो चीज़ बता रखे हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पे जैसे ही हम डेटा टाइप्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर कीवर्ड्स के साथ। ये नॉर्मली कीवर्ड्स है, ये कोई प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स नहीं है। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं क्योंकि इसके और भी जितने भी टाइप्स हैं उन सबको दिखाने के लिए ये रूट हम बनाए। और इसी डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसके दो ब्रांचेज होती हैं। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ओके, 2 पार्ट में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डेटा टाइप्स होता है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट जो होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, यानी पहला जो डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा वो कैसा होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। और प्रिमिटिव के बाद दूसरा कौन सा होता है, दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमने डेटा स्ट्रक्चर को प्राइमरीली 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया। पहला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बात आती है ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को भी क्लासिफाइड किया गया, जो हमने प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इनके अंतर्गत ही चीज़ें आती हैं। तो प्रिमिटिव को जब भी हम क्या करते हैं, अगर बात करते हैं प्रिमिटिव सबसे बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स होते हैं जो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन को ही ऑपरेट करते हैं, वो जितने भी ऑपरेटर्स या डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। जो डायरेक्टली मशीन पे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करते हैं, उसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम INT लिखते हैं, INT, दूसरा फ्लोट, एंड तीसरा कैर एंड डबल, और उसके बाद हमने EPC दिया। इनके अलावा भी और भी डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल और EPC ये किस में हमने बताया, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में बताया। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव के बाद हम किस में आ जाते हैं, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। किस में आ जाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। किसमें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये पहला पार्ट है किसका, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा हो जाएगा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है,
और ये हो गया हमारा प्रिमिटिव के हैं इंटीजर, इनको हम बॉक्सेस में कर देते हैं जो देखने में अच्छे लगेंगे और सेपरेट रहेंगे। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि डेटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के हमने 4 पार्ट यहाँ पे बताए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल, और ETC किया, और बाकी जो भी आएंगे उनमें आ जाएंगे। और नॉन प्रिमिटिव को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, डेटा स्ट्रक्चर में। तो लीनियर, अब यहाँ पे देखा जाए तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये हमने दे दिया यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो पहला है वो हमारा एरे है। क्या होगा, एरे। एरे अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे, इसके पहले भी आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है, उसमें भी पढ़े होंगे। दूसरा फिर उसके बाद क्या है, स्टैक है, फिर क्यू है, फिर लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे बताया, ये हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कही, और जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो जब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहने का मतलब जो सिक्वेंशियल, एक ही लाइन में या एक ही सीक्वेंस में जो कार्य नहीं कहते या डेटा नहीं होते उन्हें हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको मेन रूप से हम यहाँ पे 2 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है ग्राफ, दूसरा ट्री। ओके, चलो। तो यहाँ पे हमने बता दिया पूरे डेटा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर ही बना दिया। डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर या डेटा टाइप्स होते हैं, जो भी यूज होते हैं, कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, वो सब हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर दिया, तो डेटा स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में हमने यहाँ डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है। पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जो डायरेक्टली मशीन पे ऑपरेट करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करते हैं, डायरेक्टली मशीन पर ऑपरेट करते हैं जो डेटा टाइप, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। तो यहाँ पे इंटीजर की अगर हम बात करते हैं, INT एक इंटीजर कीवर्ड, इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टाइप एक कीवर्ड्स बनाया गया है, जिसका हम प्रोग्रामिंग में एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं। उसी तरह फ्लोट है, तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर क्या करता है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इन सबको रिप्रेजेंट करने, जैसे ABCD या और भी कुछ हम यहाँ पे कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट में लेना चाहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेंगे। तो जैसे हमारा कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर के बाद आती है बारी डबल की, ठीक है। तो जब हम डबल की बात करते हैं तो डबल डेटा टाइप हमारा जो है ये डेसिमल नंबर को ही लेता है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है अधिक होती है और दशमलव के 2 ही पॉइंट तक वो वैल्यू को रिसीव करता है, ठीक। इसके अलावा बहुत से होते हैं बिट, बुलियन डेटा टाइप्स, ठीक, जो हमें यहाँ लिखा नहीं, हमने एक किस्म कर दिया। और भी जो भी आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं जो हमें आगे यूज में मिलते हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन कॉमनली सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले डेटा टाइप हमारे यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये डायरेक्टली मशीन के द्वारा ऑपरेट नहीं होता, ठीक है।
ये जनरली उस लैंग्वेज का हिस्सा होता है। ये उस बात को डिफाइन करता है कि डेटा टाइप हमारा जो है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है, ये किस में रखा जाता है। एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, ये सारी चीज़ें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? एज ए सिक्वेंशियल, मतलब कि जो ऐसे डेटा टाइप जो एक सीक्वेंस में वैल्यू को अरेंज करने के लिए, यानी एक ऑर्डर में वैल्यू को रखने की जो हमें परमिशन प्रोवाइड करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहला एरे, दूसरा स्टैक, तीसरा क्यू और ये लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम एरे की बात करते हैं। तो एरे के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके अगर होंगे तो जानते होंगे। Array is a collection of similar data type element and homogeneous element। मतलब एक ही फैमिली से एक ही समान डेटा टाइप के ही मल्टीपल डेटा आइटम को ये अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और ये एरे जो होता है हमारा एरे, यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं कि एरे भी हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, 1D एरे और 2D एरे। ठीक है, जब एरे की बात कर रहे हैं तो हमने इसको इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए ये इसी का हिस्सा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डेटा टाइप इसी को डिनोट करते हैं, ये अलग से नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता दिए, आगे ये चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे की जब बात करते हैं, एरे पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको हम समझ लेते हैं। वन डायमेंशनल एरे की जब हम बात करते हैं तो ये एक सीक्वेंसली डेटा स्ट्रक्चर को एक ही सीक्वेंस में एक ही लाइन में डेटा को क्या करता है? होल्ड करता है, मैनेज करता है, ऑर्डर करता है। अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है या प्रिंट करना है, स्टोर करना है, ऐसा कुछ अगर हमें अरेंज करना है तो उस केस में हम 2D एरे का यूज करते हैं। और 2D एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं या मैट्रिक्स एरे भी कहते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एरे का। स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक भी हमारे ऑर्डर ऑफ डेटा को एक सीक्वेंस में ही सेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा गया है। और इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं कि टेबल पे जैसे रखी हुई सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ बुक्स या नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है जो फीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। इससे अच्छा और एग्जाम्पल अगर आपको वाइवा में या कहीं पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि स्टैक जो हमारा होता है वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि बफर पार्टी में अगर जहाँ हम जाते हैं, बफर पार्टी में टेबल पे रखी हुई प्लेट्स, ठीक है, जैसे प्लेट्स यहाँ पे क्या होती हैं, ऐसे सीक्वेंस में ये प्लेट्स रखी गई होती हैं। और जो खाने वाले यूजर्स आते हैं ये रखने के लिए कैसे रखा होगा, स्वीपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे से प्लेट्स रखा। और जब क्या कहते हैं वो हट जाए तो खाने वाले लोग आएंगे तो ऊपर की जो लास्ट में प्लेट रखी गई है उसी प्लेट को पहले उठाया, फिर इस तरह से वो क्या किया, सारी प्लेट्स को उठाते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्यू को। क्यू भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बताया गया है। तो क्यू भी क्या करता है, एक सीक्वेंस में ही डेटा को अरेंज करने का काम करता है। मतलब ये कह सकते हैं एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी होता है ये, या डेटा टाइप होता है। इसका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल यही है क्यू का कि क्यू जो है हमारा, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, बस रिजर्वेशन और मूवी टिकट रिजर्वेशन के लिए तो अगर हॉल में आप टिकट के लिए जा रहे हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में आप लगा तो लाइन में लगते हैं, तो जो पहले आया है वही पहले जाएगा। तो ये किस काम पे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट भी क्या कहते हैं, डेटा को अरेंज ऑर्डर में एज ए लिस्टिंग के फॉर्म में ही स्टोर करने और मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में रखा गया है। ठीक है, ये हमारा जितना भी पार्ट था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हमने एरे, स्टैक, क्यू और लिस्ट के बारे में बात की।
इसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अनसीक्वेंशियल फॉर्म में जो डेटा होते हैं, कहने का मतलब जिनका कोई ऑर्डर नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, उस तरह के जो भी डेटा हैं उन्हें हम ग्राफ और ट्री डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका यूज करके उनको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया डेटा स्ट्रक्चर का, जो क्लासिफिकेशन को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ डीएस, ये हम, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डीएस हो गया, जिसमें हमने इतने सारे नंबर्स ऑफ वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमने दी। इनको देख के हम चीज़ों को समझ सकते हैं और कह सकते हैं। इनमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको 2-4 बार बना के प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और वैसे भी एग्जाम में अगर ये चीज़ें पूछती हैं तो आप अगर ये अच्छे से बना देते हैं, ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको नंबर गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो ये सारी चीज़ें तो कर लिया। अब हम इसी के साथ बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर तो हो ही गया, हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अरे डेटा स्ट्रक्चर में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एज ए डिफिनीशन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को एज ए नोट से भी चीज़ें मिलती रहें, बताने समझाने के साथ साथ वो चीज़ें भी आप देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में बताएंगे, बाकी चीज़ें जो भी हैं एज ए डिफिनीशन हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि यह जो होता है हमारा सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड are directly operated by machine instruction। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा ये डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है, उसे हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन में प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को बताया। ठीक, इसके आगे एक लाइन और हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे। दीज टू जनरल हैव डिफरेंट, दीज are general, these two general have different representation, different representation। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, on different computer, different computer such as integer, float, कैरेक्टर, डबल, etc। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जनरल फॉर्म में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इस तरह के डेटा टाइप का हम उपयोग करते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव आपको समझ में आ गया है कि यह क्या होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा डायरेक्टली ऑपरेट होता है। और ये जनरल फॉर्म में देखा जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कंप्यूटर पे शो करने के लिए या दिखाने के लिए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल जैसे डेटा टाइप्स का उपयोग करता है। इसी के साथ हम यहाँ पे बताते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमने बताया है कि यहाँ पे ये डायरेक्टली वर्क ना करके ये क्या करता है, वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। चीज़ों को डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट में भी होता है। ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम यह कह सकते हैं जनरली लैंग्वेज प्रोवाइडेड अ वे generally languages provided a way of defining our own data type, मतलब जो भी हमारा डेटा टाइप है ये उसी पर इसको क्या करता है, डिफाइन करता है, निश्चित करता है। जैसे कि क्या होता है, सच डेटा टाइप आर kept, ठीक है, kept under the नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर अब बताओ यहाँ पे उस तरह के डेटा टाइप की बात है जो अपने अंडर में रखता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, ईटीसी। क्या हो गया, एरे हो गया, ग्राफ हो गया, एरे, ग्राफ, क्यू, स्टैक, एंट्री, ईटीसी। ठीक है। तो इस तरह के जो भी यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं वो हमारे ये हैं। तो हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को बता दिया जो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इस तरह की इनकी उपयोगिता होती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो होने वाले और भी फंक्शनलिटी आप हैं। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि स्टैक, क्यू, ये सब। तो अब यहाँ पे मेन रूप से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे जो डेटा टाइप को इसमें एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं डेटा टाइप को यहाँ पे आज 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, लिस्ट हो गया। ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हम लिस्ट को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। हमने यहाँ पे बताया व्हाट आर लिस्ट, यानी कि लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट को ही हम सबसे पहले यहाँ एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो लिस्ट यहाँ सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया कि ऑलरेडी आपको पता है लिस्ट जो होती है एक हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट होता है जिसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में रखते हैं। यहाँ पे हमने दिया अ लिस्ट इज डिफाइंड एज इट इज ए कलेक्शन यम अ वेरिएबल, यानी ये यम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ये क्या कहते हैं, ये डिफाइन कर रहा है कि एक निश्चित कलेक्शन यम वेरिएबल में होता है जो नंबर ऑफ डेटा या आइटम को कलेक्ट करके अपने पास रखता है, जिसमें आइटम ऑफ लिस्ट होती है। ठीक, जिसे हम यह कह सकते हैं सीक्वेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यह एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप के डेटा का जो होता है सीक्वेंस होता है। ठीक है। आगे हमने बताया विच ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अ काउंटेबल नंबर ऑफ ऑर्डर वैल्यू,
यानी इसमें जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है या जो रिप्रेजेंट कराई जाती हैं उसमें उन ऑर्डर ऑफ वैल्यू को, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ वैल्यू को रखा जाता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तब गिन सकते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट हमेशा करता है लिस्ट। यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें नंबर ऑफ आइटम है और उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? लिस्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के आगे हमने थोड़ा सा और भी लिस्ट के बारे में बताया कि एवरी लिस्ट एलिमेंट, यानी लिस्ट के जो जितने भी एलिमेंट हैं प्रत्येक एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि कंटेन एट लिस्ट टू फील्ड, वन फील्ड और दूसरी फील्ड यानी अनदर फील्ड। तो ये क्या कर रहा है कि जो एक लिस्ट होती है वो अपने अंदर प्रत्येक लिस्ट जो है दो टाइप्स ऑफ फील्ड्स को क्या कहती है? कंटेन करके रखती है। तो फर्स्ट लिस्ट, एक लिस्ट जो होती है उसका काम क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ हमने बताया इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड, ठीक। अब इस फर्स्ट जो फील्ड है, पहली फील्ड है, वन फील्ड का काम क्या होता है? ये डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी पहली फील्ड का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। और दूसरी फील्ड एंड अनदर फील्ड, दूसरे फील्ड का काम क्या होता है? ये इज यूज फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया? जो दूसरा एलिमेंट है उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन करता है? दूसरी फील्ड। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम आपको ये ग्राफ ऑफ स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं और बताते हैं, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि हम कैसे हम इस बात को प्रूफ करते हैं कि इसमें दो फील्ड होती हैं। एक फील्ड जो है यहाँ पे डेटा को स्टोर करने का काम कर रही है और दूसरी फील्ड जो है वो किसको होल्ड करने का काम कर रही है? एड्रेस, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, एज ए स्टूडेंट। ये हमने स्टूडेंट लिया और इसको एक ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर में चीज़ें दिखाएं। उसके बाद होता है हमारे पास टीचर। टीचर को भी हम एक ब्लॉक में हम यहाँ रख देते हैं। टीचर के बाद क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। यहाँ हमने प्रिंसिपल को दे दिया। ठीक है, और प्रिंसिपल के बाद आता है मैनेजर। प्रिंसिपल के बाद मैनेजर की बात करते हैं। तो मैनेजर के आगे कोई डेटा नहीं है। ठीक, तो ये इस तरह से जितने भी डेटा बनेंगे, जितने भी लिस्ट बन रही हैं एक ही लिस्ट के कॉन्सेप्ट में, सब में कितने ब्लॉक बन रहे हैं, कितने लिस्ट, कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 2 पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, यानी 2 फील्ड्स की बात की, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पूरा कंप्लीट ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं? इस लिस्ट को इसके साथ हम ऐड करा दें, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और यहाँ पे आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम क्रॉस, मतलब इसके पास किसी दूसरे एलिमेंट का एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले ये जो है इसको यहाँ पे कहा जाएगा हेड। क्या बोला जाएगा? हेड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिख रखा है। तो ये स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। ये क्या है? लिस्ट की इंफॉर्मेशन, मतलब ये डेटा है। ठीक है, अब डेटा होने के बाद अब ये देखिए स्टूडेंट जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट टीचर से, और टीचर प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल मैनेजर से। तो कैसे ये जुड़े होंगे? सबका आइडेंटिटी एक दूसरे के पास होगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको ये बता सकते हैं कि ये जो होता है हमारा एक ये हिस्सा, ये जो सभी में वहाँ भी है वही बात आएगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे पॉइंटर, फील्ड पॉइंटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फील्ड पॉइंटर। फील्ड पॉइंटर हम इसे कहते हैं। और फील्ड पॉइंटर के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट एलिमेंट, इसको हम ये भी कह सकते हैं। और
एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड और एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि ये इंफॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट जो यहाँ पे नोड ऑफ वैल्यू है ये हेड को इंडिकेट करेगा, और यहाँ पर क्या है ये डेटा इंफॉर्मेशन हो गया, ये इसका क्या होगा फील्ड पॉइंटर हो गया जो दूसरे इस एलिमेंट के एड्रेस को यहाँ होल्ड करेगा। हमने आपको बताया कि जितने भी, जैसे आपने एरे पढ़ा है तो एरे में जितने भी नंबर ऑफ इंडेक्सिंग ऑफ वेरिएबल बनते सबके अपने एड्रेस होते हैं, तो इसका भी अपना एक एड्रेस मान लीजिए है जो कि ये स्टार्ट ही कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 2004 इसका एड्रेस है, ये हो गया 2006 हो गया, और ये हो गया 2008। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो स्टार्ट ही हो रहा है, ये तो अपनी ही जगह ऐसे ही रहेगा, तो इसके इस एड्रेस को यहाँ पे दिखाएगा, इसका ये एड्रेस यहाँ दिखाएगा, इसका ये एड्रेस यहाँ पे। यानी देखिए कैसे एक दूसरे को ये लिंक करके वैल्यू की कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब लिस्ट के बाद हम बात करते हैं फाइल्स की। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम बात करने चल रहे हैं फाइल्स के बारे में। फाइल्स के बारे में हम बात करते हैं, और फाइल को हम यहाँ पे एज ए डिफिनीशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि फाइल जो होती है हमारी इंफॉर्मेशन या हमारे डेटा का कलेक्शन होती है, जो परमानेंटली डेटा को हमारे हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कराने के लिए हमारी हेल्प प्रोवाइड करती है। हम उससे फाइल बनाते हैं। ये कह सकते हैं फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क परमानेंटली। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे बात कही है। और इसमें जो हमारी परमानेंटली जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क हो या फ्लॉपी डिस्क, इसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक नोट्स लिखा है फाइल के बारे में। हमने नोट्स क्या लिखा है, फाइल नेम ऑलवेज कंटेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम एंड डॉट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब कि एक फाइल का जो नाम होता है वो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी नेम का यूज करके बनाई जाती है, और उसको सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसी को थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू इस फाइल को बताते हैं कि इसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऑफ फाइल। ठीक है, डायग्राम ऑफ फाइल अगर हम बनाते हैं तो मान लीजिए किसी भी नाम से आप कोई एक फाइल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वेलकम डॉट, अब यहाँ पे एक्सटेंशन नेम हमने यहाँ पे वेलकम लिया डॉट टीएक्सटी दिया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे नेम दिया जा रहा है फाइल का वो क्या है, सेकेंड नाम क्या है वो, और इसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें इस पूरे की, इस पूरे को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये फाइल नेम है। क्या है, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम के बाद यहाँ पे जो वेलकम शब्द लिखा है या वर्ड लिखा है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी नेम ऑफ द फाइल। प्राइमरी नेम ऑफ द फाइल। ये जो वेलकम वर्ड है वो फाइल का हमारे प्राइमरी नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉट टीएक्सटी है, तो जो टीएक्सटी लिखा है ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी नेम ऑफ द फाइल है। CONDARY, सेकेंडरी नेम ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये सेकेंडरी नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल को। अब बात आती है यहाँ पे जो हमने ये डॉट लगाया है, तो इस डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेशन, सेपरेट। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों फाइलों को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम देते हैं डॉट इज सेपरेटर ऑफ फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए,
अभी ये जो सेकेंडरी नेम है हमारा, हम इसको अपने इस फाइल का एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं, एक्सटेंशन नेम। और ये लगभग कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें बनती हैं सभी फाइलों के साथ बना होता है, या इसके बगैर कोई भी फाइल हम क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर में बन रही तो उसको एक्सटेंशन नेम देना ही देना है, सेकेंडरी नेम देना ही देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइल का कॉन्सेप्ट। तो फाइल आप लोगों को समझ में आ गया। फाइल के बाद अब हमने लिस्ट ऑफ फाइल बता दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो बचता है स्टैक और क्यू, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। फाइल में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि फाइल जो होती है वो इंफॉर्मेशन को परमानेंटली हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करने को कार्य करती है। इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से भी जानते हैं। और फाइल को हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी नाम का यूज करके क्रिएट किया जाता है, जिसे डॉट ऑपरेटर या डॉट सिंबल का यूज करके इसे हम सेपरेट करते हैं। एज ए डायग्राम हमने इस चीज़ को यहाँ पे बता रखा है, वेलकम डॉट txt को, ठीक है। वेलकम वर्ड जो है हमारा प्राइमरी नेम ऑफ फाइल है, txt जो है सेकेंडरी नेम ऑफ फाइल है, और ये जो हमने डॉट दिया है डॉट सेपरेटर ऑफ द फाइल है, ठीक है। तो फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टैक की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टैक के बारे में बात करने चल रहे हैं। जैसे आप स्टैक को जानते हैं, पढ़ाया भी गया है क्लास में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो स्टैक होता है हमारा वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और स्टैक को डिफाइन करने के लिए, स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन होता है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैक का यूज। लेकिन इसका वर्क जो होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है, उसको हमने यहाँ बताया कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में वर्क करता है, यानी सीक्वेंस के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में ही डेटा या आइटम एलिमेंट को ये क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट में हमने जैसे ये बताया भी है कि जैसे बफर पार्टी में टेबल पे रखी हुई प्लेट, और हमने इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट भी बताया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं इसके जो फीचर होते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ आइटम, तो किसी भी एक एंड ऑफ प्लेस से वो डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट भी किया जाता है, उसी प्लेस से डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है। तो जो उसका एंड होता है हमारे स्टैक का, जो हमारे स्टैक का एंड होता है उसे हम टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं, ठीक है, जो कि लिफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में इनपुट होता है वो सबसे पहले ही आउट हो जाता है। अभी हमने जैसे एग्जांपल बताया बफर पार्टी में रखी हुई मेज पे प्लेट्स जो होती हैं वो इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए ये टेबल्स होते हैं, टेबल पे जब भी पेपर है एक प्लेट को साफ किया, रख दिया, पहले ही फर्स्ट इन हो गया, फिर उसके ऊपर प्लेट, फिर ऊपर प्लेट, फिर ऊपर, इस तरह नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पे क्या गई, रखी गई, ठीक है। और जब भी यूजर्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, उन प्लेट्स को एक एक प्लेट्स, यानी जो सबसे लास्ट में रखी हुई ये प्लेट्स है उसी को हटाएंगे। जैसे ये प्लेट हुआ तो इसका टॉप जो है, जो इसके हाईएस्ट हो गई, वो यहाँ पे आ गया, फिर ये प्लेट यहाँ से डिलीट हुई तो ये इस पे। तो इस तरह जो लास्ट प्लेट यहाँ पे बचती है वही इसके टॉप को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हम स्टैक के ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो स्टैक मेनली 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। स्टैक ऑपरेशन, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैक ऑपरेशन, तो स्टैक ऑपरेशन हमारे क्या क्या होते हैं। पहला यहाँ पे होता है पुश का, फिर दूसरा है पॉप है, ठीक, और तीसरा जो है पीप ऑपरेशन है, PIP, ठीक है, पुश, पॉप और पीप। तो पुश का मतलब होता है इंसर्शन, पॉप का मतलब डिलीशन, पीप का मतलब होता है डिस्प्ले द कंटेंट।
तो इनको अगर आपको समझना है तो हम पुश को वहाँ पे बनाएंगे, उस फंक्शन की तरह यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमें अपने स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना। तो हम इसे ये कह सकते हैं, इंसर्ट द एलिमेंट इनटू स्टैक। दूसरा यहाँ हो जाएगा डिलीट द एलिमेंट इनटू स्टैक। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका क्या कार्य होता है, उस कार्य को हम यहाँ पे बता रहे हैं। पुश के लिए इंसर्ट द एलिमेंट इनटू स्टैक और डिलीट के लिए डिलीट द एलिमेंट इनटू द स्टैक। अब बचा पीप ऑपरेशन। तो पीप ऑपरेशन का काम क्या होता है, डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑफ द स्टैक। इसका काम क्या होता है, displaying content of the stack। ठीक है, displaying content हो गया, content होगा content of the stack। तो समझ में आया, उस ऑपरेशन क्या कर रहा है, स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम कर रहा है, पॉप स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करने का कार्य कर रहा है, और पीप ऑपरेशन का काम है स्टैक से आइटम जो भी पड़े हैं, कंटेंट जो भी हैं, उनको डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। मतलब है जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे पीप ऑपरेशन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किसी को हम थोड़ा सा एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसको भी आप देख लीजिए। और इसी के साथ हम यहाँ पे स्टैक भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह कह सकते हैं हम कि डायग्राम ऑफ स्टैक। यहाँ पे हम एक डायग्राम दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टैक के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ये टॉप है, एक ये स्टैक है, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से, एक ए स्टाफ ए लेवल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस समय टॉप क्या है, टॉप 0 है, और स्टैक जो है हमारा ये क्या है, इम्पटी है, ये इम्पटी है। जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं या पुश करते हैं, यहाँ पुश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो था हमने एक वैल्यू इनपुट कर दिया 10। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे बी वाले में 10 को यहाँ पे इनपुट किए, तो यहाँ पर हमारा टॉप जो था, टॉप हमारा जो 0 था, ये 1 हो गया। ठीक, अब इसी के साथ हम आगे और बढ़ते हैं। हमने सी लिया, ये 10 हमारा है ही। अब यहाँ पे पुश करते हैं, एक वैल्यू और हम पुश करेंगे, यहाँ हमने कर दिया पुश 20, तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट और इनपुट कर दिया। ठीक है, और टॉप हमारा जो है यहाँ आ गया, टॉप ये हो गया 2, 0, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे और एक वैल्यू हम इनपुट करते, मान लीजिए जैसे हमने डी ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास हैं, 10 और 20, तो टॉप हमारा यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू और पुश करते हैं, यहाँ पुश हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे हम यहाँ पे पुश करते हैं 30, तो 30 को पुश करते हैं, तो यहाँ पे हमने 30 को रिप्रेजेंट किया, और हमारा टॉप जो है इंक्रीमेंट करके कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इंसर्शन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट हुआ इतना, इंसर्शन का, इंसर्शन। ठीक है, मतलब वैल्यू इसमें पुश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। अब यही कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट में हम क्या करेंगे, डिलीशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि हमने इन्हीं तीनों एलिमेंट्स को लिया, ये 3 एलिमेंट्स हुए, ठीक है, 10, 20, 30, तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, मतलब पॉप कर रहे हैं, पॉप। और टॉप हमारा पता है कितना है, यहाँ पे टॉप 3 है। जैसे ये डिलीट हुआ, तो अब ये हुआ ए, डिलीशन शुरू हुआ, तो ए से जब हम यहाँ पे डिलीट करना शुरू किए, पॉप करना, तो अब ये क्या हुआ हमारे पास, 2 स्ट्रक्चर बचे, 20 और 10। टॉप हमारा कितना आ गया, यहाँ पे टॉप 2 हो गया, एक नीचे आ गया। ठीक है, और ये बी हुआ। फिर उसके बाद आगे एक वैल्यू को और यहाँ पे हम पॉप करेंगे, तो जैसे ये है,
अब हम इसको क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो जब हम इसको पॉप कराते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 10 बचा, और ये सी के कॉन्सेप्ट में आ गया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, टॉप कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसे पॉप करने की बारी है। इसको जब हम पॉप करते हैं तो हमारा जो ही ये 0 लेवल, टॉप भी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब हमारा स्टैक यहाँ पे क्या हो गया, ये इम्पटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, स्टैक के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक क्या होता है, डिफिनीशन हो गई, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ स्टैक हो गया, और डायग्राम के थ्रू ये चीज़ यहाँ पे समझा दी गई है, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो है हमने जितने भी डेटा टाइप के क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप, उनके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसके साथ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बताया, और जितने भी यहाँ पे टाइप्स थे उनको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, और चीज़ें आप लोगों को अच्छे से इसको एनालाइज करिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा, और कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्वेरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।